तो एक बार फिर से WTC फाइनल को लेकर के लोगों के मन में बहुत ज्यादा उत्साह है। 2021 में हम जरूर न्यूजीलैंड से हारे थे, लेकिन 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ी चुनौती टीम इंडिया पेश कर सकती है। और कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चलिए 15 का स्क्वाड आपने बना दिया, उसके बाद आपने कई सारे आपने रिजर्व प्लेयर्स को भी लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो 11 कौन से प्लेयर होंगे जो कि अपने जलवे दिखाते हुए नजर आएंगे। और ये तो IPL भी नहीं है जहां पर कि इंपैक्ट प्लेयर का कोई रूल चले कि भाई आप किसी को बाहर करके एंड दोबारा किसी को टीम के अंदर लेकर के आ जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यही मेरी प्लेइंग 11 है, तो आपको उसी प्लेइंग 11 के साथ में पूरे मैच में चलना है। और इसी को लेकर के एक बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है। प्लेइंग 11 को लेकर के एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है इस धाकड़ खिलाड़ी ने, और उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स को शामिल किए और कुछ ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप किए हैं जो कि आप भी चौंक जाएंगे। तो कौन है वो खिलाड़ी जिन्होंने कि अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दिया है और उनका बहुत बड़ा रुतबा है? तो चलिए सारी डिटेल में मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं कि भाई टीम इंडिया की प्लेइंग मतलब 11 का अनाउंसमेंट उस खिलाड़ी ने कर दिया है और क्यों एक बड़े प्लेयर को उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। तो ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन आप भी अपनी प्लेइंग 11 जरूर मुझे बताइएगा। और वैसे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उस पर जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा भारतीय टीम की प्लेइंग 11। लेकिन आपको पूरी कहानी समझा दो कि वसीम जाफर जो कि लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट आप देखें तो डोमेस्टिक में बल्लेबाज रह चुके हैं, इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं, पूर्व सलामी बल्लेबाज, इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। और इनकी पहली प्लेइंग 11 आप देख लीजिए, वसीम जाफर जी की प्लेइंग 11 आप देख लीजिए। इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है कि माई इंडिया 11 फॉर द WTC फाइनल। इसमें रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल है, चेतेश्वर पुजारा है, विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन विकेट कीपर के तौर पर यहां पर ईशान किशन को इन्होंने खिलाया है, वसीम जाफर जी ने ईशान किशन को खिलाया है, यानी कि इन्होंने KS भरत को ड्रॉप कर दिया है। फिर रविंद्र जडेजा को भी टीम में इन्होंने खिलाया है, अश्विन को भी टीम में इन्होंने खिलाया है, उमेश यादव हैं, सिराज हैं, शमी हैं, यानी कि इनकी टीम में शार्दुल ठाकुर की कोई जगह नहीं बनती है। यानी कि वसीम जाफर ने साफ साफ एक तरीके से कह दिया है कि जो बार बार आपका स्पोर्ट्स टॉक भी कह रहा था, लगातार हमने भी यही बात कही थी कि अगर आप दो स्पिनर्स के साथ में जाएंगे तो ऐसे में फिर शार्दुल ठाकुर को टीम में खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में फिर आपको जेन्युइन तीसरे तेज गेंदबाज के साथ में जाना चाहिए जो कि उमेश यादव है। तो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी एंड साथ ही साथ उमेश यादव, ये तीन जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं वसीम जाफर जी की टीम में। इसके अलावा दो स्पिनर को इन्होंने खिलाया, रविंद्र जडेजा एज वेल एज रविचंद्रन अश्विन एंड ईशान किशन को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाया। टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसके अलावा पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे यही खेलेंगे। साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन को भी खिला लिया इन्हों टीम में। तो मतलब आप देखेंगे इनकी टीम तो बड़ी कॉम्पैक्ट नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दो स्पिनर खेलेंगे इस टीम में, क्योंकि जिस तरीके से विकेट है इस समय ओवल की, और कहा जा रहा है जो विराट कोहली का भी स्टेटमेंट आया कि इस बार चैलेंजिंग विकेट होगी, जो रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा कि इस बार बाउंसी विकेट बनाई गई है, पिच क्यूरेटर ने भी कह दिया कि बाउंसी विकेट है। तो ऐसे में क्या दो दो स्पिनर को टीम खिलाने के बारे में सोचेगी? ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। आपको क्या लगता है कि क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वसीम जाफर जी का ये प्लेइंग 11 है जो कि मुझे लगता है कि दो स्पिनर्स को खिलाना ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है ओवल के मैदान पर, जहां पर कि ग्रीन टॉप विकेट हम देख रहे हैं। मैं आपको विकेट भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस विकेट को भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये विकेट है ओवल का, आप देख लीजिए कि ग्रीन टॉप विकेट बनाया गया, बिल्कुल हरी घास छोड़ दी गई है, और अब तक हरी घास को मतलब कि काटने का कोई काम नहीं हुआ है, तो आज भी नहीं कटने के चांसेस हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हम दो दो स्पिनर के साथ में जा सकते हैं? क्या क्या दो स्पिनर्स जो हैं वो एक साथ तक खेलते हुए नजर आ जाएंगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी नजर में क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड स्पोर्ट्स टॉक का भी यही मानना है कि अगर मान लीजिए कि दो स्पिनर के साथ में आप जाते हैं तो शार्दुल ठाकुर की टीम में जगह नहीं बनती है, लेकिन अगर आप एक स्पिनर के साथ में जाते हैं तो फिर शार्दुल ठाकुर को टीम में आप खिला सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास में 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर जो अभी आपने वसीम जाफर की टीम में देखी है वो आप लेकर के जा सकते हैं। उमेश यादव, शमी एंड सिराज ये खेल सकते हैं अलॉन्ग विद शार्दुल ठाकुर, या फिर उनादकट को भी आप मौका दे सकते हैं। तो ये आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 होगी। आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जरूर हमें बताइए और लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।